दयाल परोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे, सब पर बार चढ़ायो बेड़े, सब परिवार चढ़ायो मेरे, जो तिस पावै हुक्म मनावै, जो तिस पावै हुक्म मनावै, इस बेड़े नु सतगुर पार लंघावै, इस बेड़े नू सतगुर पार लगावै, गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, चुक गई सब आमन जानी, झुक गई सब रामन जानी, कहत कबीर पाजो सारंग पानी, कहत कबीर भजो सारंग पानी, वार पार सब एको ही दानी, वार पार सब एको ही दानी, बोलो राधा कृष्ण भगवान भगवान की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, बोलो राधा कृष्ण भगवान भगवान की जय, श्याम सुंदर भगवान भगवान की की जय, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज आपको कथा सुनाते हैं गुहु निषाद जी। गुहु निषाद रामायण में आता है कि भगवान ने उनको अपने सखा का दर्जा दिया। गुहु निषाद जी भगवान के प्यारे थे और निषाद और गुहु और श्री राम जी के प्रथम मिलन की बड़ी मधुर कथा संत महान भावों ने इस प्रकार वर्णन करते हैं। जो निखाद राज के पिताजी थे वो चक्रवर्ती महाराजा दशरथ जी के साथ उनकी बड़ी मित्रता थी। वे समय समय पर श्री अयोध्या आया करते थे। गुहु निषाद पिताजी राजा दशरथ के साथ उनकी मित्रता थी और जिस समय दशरथ जी के जहां उस पार ब्रह्म परमात्मा का रामचंद्र के रूप में अवतार हुआ, उस समय वे अत्यंत वृद्ध हो चुके थे और बधाई देने के लिए उन्होंने आना है अयोध्या में। वे स्वयं आए बधाई देने राम जी के अवतार की। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और
वहां उनको चारों कुमारों का दर्शन हुआ। भगवान राम जी का, लक्ष्मण जी का, भरत जी का और शत्रुघ्न जी का। परंतु एक तो स्वयं वो जराग्रस्त थे, मतलब बुढ़ापे में थे, निषाद राज के पिताजी। उनका बेटा जो निषाद था वो अयोध्या आने के लिए मचलता रहता था। जब से उसने श्री राम की शोभा का वर्णन सुना है तब से वह विशेष उत्कंठित रहने लगे भगवान का दर्शन करने की। गु निषाद जी अपने पिताजी के साथ वो भी अयोध्या जाना चाहते थे, और पर आ गए साथ में। श्री अयोध्या जाकर प्रातों सहित श्री राम जी का दर्शन के लिए आजकल करते करते 5 वर्ष बीत गए। अतः वो जब कुछ बड़े भी हो गए और इधर राजकुमार भी अवध की गलियों में विविध विनोद करते हुए बिखरने लगे, तब एक दिन वृद्ध पिता ने गु को श्री अयोध्या जाने की आज्ञा दी। गु के हर्ष का पारावार नहीं रहा। पेंट के लिए वन, कंद, मूल, फल आदि चारों राजकुमारों के लिए 4 जोड़ी रूरू नामक मृग के चर्म के बनी हुई सुंदर पनहिया जुतियां चारों राजकुमारों के लिए बगल में दबाए हुए गु श्री अयोध्या जी को चल पड़े। हृदय में अनेकानेक मधुर भावों को संजोते हुए पिताजी के द्वारा सुने हुए राजकुमारों के सौंदर्य व माधुर्य का अनुचिंतन करते हुए गु श्री अवधपुरी में आ पहुंचे। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। गु के मन में भगवान का दर्शन करने के लिए बड़ी इच्छा थी, तो पिताजी की आज्ञा लेकर के अयोध्या में आए। पेटा लेके के आए 4 जुतियां दे जोड़े और कंद, मूल, फल चारों के लिए लेकर के आए, और मन भी सोचते जाते भी मैं पहली बार चलिया, मेरी नी तो कोई बाकबीत भी है नहीं है, ते रास्ते का भी ज्ञान नहीं है, क्यों कर पहुंचा कौन मिलाए। जिदा सुदामा जी कहते थे कि मैं कितना पहुंचा, मैंने कौन मिलाएगा कृष्ण जी से। इदा ही इन्हों के मन च ऐसा विचार आया कि मैंने कौन मिलाएगा भगवान से। रामचंद्र भगवान, लक्ष्मण माता, लक्ष्मण जी और भरत जी, शत्रुघ्न जी, इस प्रकार चलते चलते अयोध्यापुरी पहुंच गए। चलिया जी कोई भगत मिलन तेनू, चलिया जी कोई भगत मिलन तेनू, चलिया जी कोई भगत मिलन तेनू, चलिया जी कोई भगत मिलन तेनू। हथ बिच सोठी तेड़ लंगोटी, हथ बिच सोठी तेड़ लंगोटी। आया जी कोई भगत मिलन तोनो, आया जी कोई भगत मिलन तोनो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
भगवान ने कहा है कि कोई मेरी तरफ एक कदम चलता है तो मैं 60 कदम आता हूं चल के आगे। जे तू आमे एक पग मैं आमू पग 60, जे तू करड़ा काट सा तो मैं भी लोहे की लाठ। इतना दी गल नहीं है कि भगवान नूं पता नहीं है भी तुसीं घरां ते मैनूं मिलने नूं चले वे, भी भगवान तुहानूं ना मिलणगे, ऐसी बात नहीं। भगवान तो जानी जान है, अंतरजामी है, दयालु है, कृपालु है, सब कुछ उन्होंने पता है और कैसा भाव है। इधर उन्हें क्या सरजू नदी आ गई, अयोध्या के नाल ही सरजू नदी बगदी है, कहते इत्थे नहा लैने ते फिर अगे शहर विच बढ़ते। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मन में विचार आया कि प्रथम सरजू में स्नान कर लूं फिर दरबार में चलूं। अतः सरजू तट पर उपहार की पोटली रखकर वे स्नान करने लगे। इधर से भगवान ने चारों भैया राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, वो चारों भैया कहाँ आ गए? सरजू के किनारे आ गए। और वहां उन्होंने क्या किया? तब तक क्या देखते हैं कि चारों बालक उपहार पोटली खोल रहे हैं, जेड़ी गठ बन्नी भी थी खाने पीने भगवान दे वास्ते लियांदी थी, भगवान राम खोलने लगे और चारे भैया खोलने लगे। और बालक बड़े सुंदर थे, देखते ही मन मोह लिया। अतः ऊपर से तो उन्हें मना करते, ओ न्याणे हट जाओ हट जाओ हट जाओ, ये तो मैं भगवान वास्ते लियांदे हुए है। उन्होंने वो जुतियां भी खोल लिया, पा भी ली, और ऊपर से वो मना कर रहे हैं, परंतु अंदर से प्यार है। उन्होंने ये नहीं पता कि जिन्हां वास्ते मैं लेके आ रहा, जिन्हां वास्ते मैं गिनतियां कर रहा था, मैनू कौन मिलाऊगा कौन करेगा, वो खुद ही आप ही आए हुए। परंतु भीतर से जय हो रहा है कि खोल लो, ले लो, पहन लो, मैं तो आपके लिए ही लाया। हुआ भी ऐसा ही। गू मना करते ही रहे, बालकों ने पोटली खोल ली, पनैया पहन ली, पनैया में जुतियां, और केले के फल लेकर खाते हुए सरजू तट पर घूमने लगे। गू नाराज भी हो रहे थे और प्रसन्न भी हो रहे थे। स्नान कर बाहर निकले, वस्त्र बदल कर बालकों के समीप पहुंचे, कुछ रीझे कुछ खींचे। आप लोग किसके बालक हैं? आप लोगों को मालूम नहीं मैं जो उपहार चक्रवर्ती महाराजा दशरथ के कुमारों के लिए ले आया हूं। बालक मधुर मधुर मुस्कान पूर्व बोल पड़े, अरे हो, तब तो हमारे लिए ही ले आए थे। गू ने पूछा, तो क्या महाराज दशरथ कुमार राजकुमार आप ही हो? बालकों के उत्तर देने के पूर्व ही गू का हृदय बोल पड़ा, गू सचमुच महाराज दशरथ राजकुमार यही है। तुम्हारे परम आराध्या प्रिय सखा यही है, जिनके लिए तुम आए, जिनके दर्शन करने के लिए आए, जिनको भोग लगाने के लिए आए, वो तो यही है। जीवन धन प्राण सर्वंश यही है। गू के हृदय के कथन का ही समर्थन बालकों ने भी किया। वे बोले, सखा महाराज कुमार हम ही हैं,
गू की आंखें सजल हो गई, आंखों में आंसू आ गए, हाथ अपने आप जुड़ गए, शीश झुक गया। चरणों पर गिरने के पूर्व भी राजकुमारों ने हाथों में थाम लिया। श्री राम लक्ष्मण ने दाहिना हाथ पकड़ लिया और भरत शत्रुघ्न ने बायां हाथ पकड़ लिया और ले चले अपने मित्र को महलों की ओर। जो कहते थे क्यों कर पहुंचा कौन मिलाए, और भगवान आप ही लेके आ रहे हैं। गू निषाद है, गू गदगद है, कृपा को विचार कर चक्रवर्ती चकित है। सखा प्रेम को देखकर राजकुमारों ने पिता को प्रणाम किया। गू ने भी अपने अंशु नैन पुलक तन बिखर बाणी से हाथ जोड़कर अभिवादन किया। श्री राम लक्ष्मण ने अपने नए सखा का परिचय दिया। श्री दशरथ जी ने जैसे अपने पुत्रों को हृदय से लगाया, वैसे गू को भी अपने हृदय से लगा लिया। श्री दशरथ जी ने देखा लाल बड़े प्रसन्न हैं, अपने इसे सखा से, और सखा ने भी तन मन प्राण निछावर कर दिया है लाल के ऊपर। महाराज ने रोक लिया गू निखाद की। श्री अयोध्या में बहाना जय बनाया कि तुम जहाँ रहकर मेरे पुत्रों को तनुष विद्या का अभ्यास कराओ। गू के लिए तो मानो जन्म रंक जन पारस पावा। सत्य उपाख्यान ग्रंथ में विस्तार से राजकुमारों का गू के साथ वन क्रीड़ा का प्रसंग वर्णन किया गया है। बोलो हरे कृष्णा। इससे अगली कथा शाम को सुनाएंगे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय